हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार आपके बीच है ना वह शानदार टॉपिक जो ऑनलाइन हमसे पढ़ रहा होगा लास्ट ऑफ जीरो का। आज मैं है ना प्रॉब्लम बताऊंगा, है ना वह जो बच्चे के पास असाइनमेंट गया है। आज उसका हम है ना वह यूट्यूब पर है ना वो उसका सॉल्यूशन दिखा रहे वो। आज वो छोटू हम थ्योरी दे चुके हैं लास्ट ऑफ जीरो का। आज मैं उसका सॉल्यूशन करवा रहे आपके बीच। प्रश्न दिखाई दे रहा है हमारे व्हाइट बोर्ड पे। जैसे हुआ है ना हुआ 5 × 10 × 25 × 50 × 65 × 125 × 80 के गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन तुम्हारे पास पहला पड़ा हुआ है 5 × 10 × 25 × 40 × 50 × 65 × 125 के गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। पहला नंबर ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन है ना नन। तुम्हारे एग्जाम में वो प्रश्न आ जाए लास्ट ऑफ जीरो यानी अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। थ्योरी हम पिछले क्लास में ऑनलाइन में हम दे चुके हुआ, उसका आज मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड पे मिल गया है। जब ऐसा प्रश्न रहे बाबू लोग तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जाके वॉच करेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे कि किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या या 5 की संख्या। थ्योरी में बता दिए कि सबसे छोटे अंक के रूप में 2 और 5 के गुणनफल से एक जीरो का निर्माण होता है। अर्थात 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो उतना ही जीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आए क्वेश्चन को वॉच किए तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 10 के अंदर भी है, 5 25 के अंदर भी है, 5 40 के अंदर भी है, 5 50 के अंदर भी है, 5 65 के अंदर भी है, 5 80 के अंदर है, 5 125 के अंदर भी है। यानी 5 की संख्या देखने से पता लग रहा है अधिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 की संख्या पहले मालूम कर लेते हैं। क्या 10 के अंदर तो 2 होगा, जिसे 2 × 5 कर दे। जैसे है 8 बचे के 40 कर सकते हैं, 5 तो आएगा। जैसे 25 के अंदर भी कर सकते हैं, 50 के अंदर 25 × 2 भी तो लिख सकते हैं। क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 16 × 5। तो बताओ 1 2 तो यहां से मिला, 8 पर पावर 8 है, 8 तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं बालक लोग, 2 पर पावर 3 लग सकते हैं। तो 3 और 1 4 है ना हुआ, 4 और 1 5 है ना हुआ, 5 और 16 का मतलब होता है 2 पर पावर 4। तो हुआ देखो है ना 1 और 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 है ना, 5 और 4 कितना हो गया 9। यानी 2 की संख्या देखो हुआ, 2 की संख्या सबको ऐड करने के बाद 9 आया। 1 तो यहाँ से आया प्लस 3 यहाँ से आया, 40 के अंदर 3, 8 5 के 40, फिर 50 के अंदर 1, फिर हुआ 16 के अंदर 4, तो सबको जोड़े 5 4 3 7 8 1 9, यानी 2 की संख्या 9 हो। और देखो 5 की संख्या है ना वह 9 से अधिक होगा। 1 5 यहाँ मिल गया, 1 5 यहाँ मिल गया, 10 के अंदर 2, 25 के अंदर 2 5, तो 4 4 और 1 5, 5 2 7 और 13 25 का 65, 7 और 1 8, 8 और 3 11, यहीं से मिल गया। हमको कम है 11 1 12, यानी अगर ऐसा बोला जाए तो 5 की संख्या देखो वो यहाँ लिख रहे 5 की संख्या 12 हो रहा है। और बताओ 2 की संख्या तुम्हारे पास 9 और 5 की संख्या 12। हम की बताए थे जो कम हो, तो कम कौन है हुआ 9। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, जीरो की संख्या कितना होगा 9 होगा। पहला का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे का 9 आंसर आया होगा उस बच्चे का सही है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हम लोग छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक 15 पर पावर 15 इंटू 45 पर पावर 15 और 8 पर पावर 16 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ 50, ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ 49, ऑप्शन मेरे पास दिया 48। अगर 15 पर पावर 15 है तो 15 को पावर 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और पावर 15, तो इसका मतलब इस पर भी पावर 15 होगा बाबू लोग। यानी कहने का 3 पर पावर भी 15 और 5 पर पावर भी 15। अगर 3 पर पावर 15 इसको अलग से लिख सकते हैं 5 पर पावर 15, अब 5 पर पावर 15 का मतलब 5 की संख्या 15।
जैसे इसको तोड़े बाबू लोग, 45 को अगर हम तोड़ के दिखाए तो 45 को लिख सकते हैं 9 25 के 45। अगर 45 पर पावर 45 है तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, है ना। 9 पर 9 गुणटी 5 और तोड़ के सकते 45। इसका मतलब 9 पर पावर 45 है इंटू 5 पर पावर भी 45 है। तो 5 पर पावर 45 का मतलब 5 की संख्या 45, तो यहाँ से निकल गया, है ना। 5 की संख्या देखो लिख रहे 5 की संख्या क्या 15 पर पावर 15, तो 5 की संख्या भी 15। 45 पर पावर 15 तो उसमें है ना 45 पर पावर 45, तो 5 की संख्या भी कितना होगा 45। अब इसमें तो 5 मिलेगा नहीं, क्या हुआ 8 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 पर पावर 3 और होल पावर 16। तो लिख सकते हैं 2 पर पावर, ये थ्योरी तो पढ़ा होगा, x पर पावर a रहे और ब्रैकेट रहे b रहे, तो ऐसे में क्या हो जाता है, बहुत थ्योरी पढ़ाओ, a इंटू बी हो जाता है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं, है ना बुआ, 3 इंटू 16 यानी 2 पर पावर 48। अच्छा बुआ, दो की संख्या अगर पूछा जाए, 2 की संख्या पूछा जाए तो 48, और 45 और 15 कितना होता है 60। तो बताओ दोनों में से कम कौन है, 2 की संख्या, इसलिए 2 की संख्या क्या है उतना ही जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जीरो की संख्या भी कितनी होगी 48। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पाते वो वालों, है ना बुआ, ये तो थ्योरी में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है बाबू। 2 पर पावर 222 इंटू 5 पर पावर 555, यानी 2 पर पावर 222 का मतलब है कि 2 की संख्या 222 है और 5 की संख्या 555 है, और जो दोनों में से कम हो तो 222 ही कम होगा, और आशा करते ही इसका आंसर सी होगा। और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चा, जो बच्चे थ्योरी पढ़ा होगा वो लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते वो, चलो छोटो फिर क्वेश्चन आया वो आपके तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, व्यंजक 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जीरो है कि योगफल में जोड़ रहेगा तो योगफल होगा बुआ, कि योगफल में अंश से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे बुआ, सबसे पहले इस प्रश्न का देखो सॉल्यूशन यहाँ दिखा रहे बाबू लोग हम, है ना बुआ, इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ दिखा रहे, है ना बुआ, इस साइड जना रहा बहुत छोटे लोग देखो तो बुआ, है ना बुआ, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं बुआ। लास्ट में 10 जीरो है, क्या हम 10 जीरो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद क्या होगा 9 जीरो होगा, इसका मतलब इधर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 जीरो हुआ, 8 जीरो होगा छोटू लोग, फिर क्या होगा वो 8 जीरो होगा, फिर 7 जीरो होगा छोटू लोग, फिर 7 जीरो होगा, इसी ने ऐड होगा बाबू। ऐड तो करने के लिए सब विद्यार्थी लोग गण को तो आता होगा, सभी विद्यार्थी कण को तो ऐड आता होगा, फिर 6 को होगा, फिर 5 को होगा, फिर इस तरह, फिर तुम्हारे पास है ना बुआ 3 को होगा, फिर इसके बाद 2 को होगा, फिर इसके बाद ये हुआ। क्या कितने विद्यार्थी को ऐड करने के लिए आता है, देखो 0 1 1 1 1 1 1 1 1, तो वो हम बोल सकते हैं, है ना, व्यंजक 10 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट 10 जीरो चाहे 20 जीरो रहे, तो जीरो की संख्या हमेशा कितनी होगी 1 होगा। तो बुआ क्या इतना करना पॉसिबिलिटी है, क्या बुआ इतना करना पॉसिबिलिटी है, तो बताओ योगफल रहे, तो जो अगर क्वेश्चन में योगफल रहे तो पहला पर डिपेंड करता है, पहले अंक में पहली संख्या में कितने जीरो है, अगर 1 जीरो रहेगा तो हमेशा आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पर पहला में दो जीरो से स्टार्ट होगा, 2 जीरो से स्टार्ट होगा तो 2 जीरो होगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन में तुम्हारा हुआ 10 लिखा हुआ और 1 जीरो से स्टार्ट हुआ, इसलिए आंसर इसका क्या होगा 1 होगा, और ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बुआ, अगर एक छोटी बात बोलते देखो तो बुआ कुछ चीज सिखाते बुआ, इसमें जीरो 10 गुने 100 तो पूरा क्या होता है बुआ 1000, 10 गुने 100 1000, है ना बुआ, फिर करते 10 गुने 100 गुने फिर 1000 करते हैं, तो तुम लोग को गुना करने के लिए आता होगा बुआ 1000 गुने यानी 6 जीरो होगा, है ना बुआ, कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे। तो क्या कर रहा है देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, जो जीरो लास्ट में लिखा रहा है, 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, तुम गुना करने के बाद 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो वही लिख रहा है, यानी कहने का मतलब जीरो की संख्या हम निकाल सकते हैं 1 प्लस 2
प्लस 3 करके, तो बोल देंगे 6 जीरो आएगा गुना करने के बाद। फिर इसको अगर किया जाए तो हुआ 1 प्लस 2, तो बोल देंगे कि 3 जीरो होगा लास्ट में। तो हम लोग को पता हो गया गुना में जितना ही जीरो रहता है वो ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बाबू लोग इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, जीरो की संख्या कितना होगा। थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा रहे बुआ, है ना बुआ। तो उस तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर चुके बुआ लोग। देखो इसमें जीरो की संख्या हम बता सकते बाबू लोग, है ना बुआ। जैसे 10 है, क्या बुआ 10 लिख सकते हैं। 10 में कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा 1। 100 में कितना होगा 2। 1000 में कितना होगा 3। गुना में रहेगा जितना जीरो रहेगा उतना ही प्लस करना है। प्लस डॉट 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 ऐसा कहां तक है बुआ, 10 तक है, प्लस 10 तक है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, प्राकृतिक संख्या बन गया। एक से एक से अनंत तक लिखी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का सम का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, योग का फॉर्मूला यानी सम का फॉर्मूला छोटू लोग, n इंटू एन प्लस 1 अपन में क्या होता है 2। n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर है, एक से लेके कितना नंबर टर्म है 10 तक। तो लिख सकते हैं 10 और क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1 अपन में 2। तो अब तो आता होगा 10 और 1 कितना हो गया 11, 11/2 तो कितना होगा 55, हाँ 11×5 = 55। तो शून्यों की संख्या कितना होगा वो 55, बिल्कुल राइट आंसर है। अब बहुत ही सुंदर प्रश्न बाबू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते बुआ। चलो छोटो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, लास्ट ऑफ जीरो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज तुमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन बोर्ड पे बुआ। कह रहे व्यंजक 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 कहाँ तक बुआ, n तक के गुणनफल के में अंतिम से शून्यों की संख्या अभी प्रोवाइड कर दिया है कि 68 है। तो n का अधिकतम संभावित मान क्या होगा, यानी n का है ना संभावित मान यानी अप्रोक्सीमेटली मान क्या होगा। बहुत ही हर एक प्रश्न इससे पिछले वाले प्रश्न में देख रहे थे सब में शून्यकों की संख्या हमको निकालने के लिए बोलता था। आज इस प्रश्न में क्या हुआ अंतर, शून्यों की संख्या दे रहा है तो कह रहा है n का मान क्या होगा। तब ऐसे प्रश्न को हम बाय ऑप्शन से यूज कर लेंगे बाबू, बाय ऑप्शन से। देखो बाय ऑप्शन से हम यूज कर रहे हैं बाबू, बाय ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे, बाय ऑप्शन का प्रयोग। जैसे पहला नंबर ऑप्शन है, जैसे 1 गुने 2 गुने 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणे 100, पहला ऑप्शन रख दिए। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 200। अच्छा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट 200। तो दिस इज ये क्या होता है फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल है। अरे ये तो फैक्टोरियल पिछले क्लास में पढ़ा है, फैक्टोरियल 200। अब हम बताए थे फैक्टोरियल 200 में 2 की संख्या ज्यादा होगा 5 की संख्या कम होगा। तो हमको क्या हुआ लास्ट ऑफ जीरो बता रहे, तो हमको कम की संख्या बताना है हुआ, तो कम की संख्या हम निकाल देंगे। तो लिखेंगे 5 की संख्या, 5 की संख्या फैक्टोरियल 200 में 200/5 प्लस 200/5 का स्क्वायर प्लस 200/5 का क्यूब प्लस 200/5 पर पावर 4। ज्यादा तो लगाना नहीं है, जो थ्योरी पढ़ा होगा वो हर एक बच्चे को पता होगा वो एक मरते में 125, 25 8 के 200, आप 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, तो यानी 5 की संख्या 40 प्लस 8 प्लस 1 तो 48 और 1 49। तो ये ऑप्शन में तो होगा नहीं बुआ, बोला 68 होना चाहिए या 49 होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन सही नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन में अगर n बराबर हम 300 रखते हैं तो n बराबर 300 रख सकते हैं। तो 1 गुने 2 गुने 3 डॉट डॉट कहाँ तक 300। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 300। और हम फैक्टोरियल 300 है तो 5 की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 की संख्या, 5 की संख्या क्या करेंगे वो 300/5 निकालें। कंपोजिट फैक्टर की सहायता से बताएं कंपोजिट फैक्टर क्या होता है वो लोग को। थ्योरी में हम सारी चीज बात पढ़ा कर रहे हुआ, आज हम प्रॉब्लम तुम्हारा सोल्यूशन खाली कर रहे हुआ है ना। 300/5 का स्क्वायर, 300 क्या हो गया 5 का क्यूब, अब प्लस है ना हुआ, ज्यादा तो लगेगा नहीं हुआ। तो 125, 125 गुना के 250, इसको हुआ 25 गुने 25 300/25, 25 चौका 100 4 के 12 टर्म में, इसको 5 से काटेंगे तो 60, तो 60 प्लस 12 प्लस 5 की 300 125 दूनी के 250, 25 25 चौका 100 4 के 12, 5 से काटेंगे 5 छक्का 3 यानी 60। तो हम लिख सकते हैं बाबू लोग, लिख सकते हैं 60 प्लस 12 प्लस तुम्हारे पास 2, तो 72 और 2 74, तो 74 तो है ये नहीं हुआ।
जीरो की संख्या 74 तो है ना हुआ, इसमें बोला 8 सन, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत। आते नेक्स्ट ऑप्शन लेते हुआ n बराबर अगर 280 रखते हैं तो 280 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 280। अब 5 की संख्या है, यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हुआ 280 बटा 5 प्लस 280 बटा 5 का स्क्वायर प्लस 280 बटा 5 का क्यूब, आगे के तो नहीं लगेगा बुआ। अच्छा 125, 5 का क्यूब मतलब 125 दूनी के 250, इसको 25 से काटना है तो 25 से कम 25 बचा 3, फिर 25 से कम 25, फिर 5 से काटना है बुआ, 5 पचे के 25 बचा 3, 5 छक्का 30, यानी 5 की संख्या 56 प्लस 11 प्लस 2, 56 और 11 जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, 4 1 है ना बुआ, 1 और 5 कितना हो गया 6, यानी 69। तो देखो क्या हुआ, अप्रोक्स में तो 69 आ रहा है, अरे अप्रोक्स में तो 69 आ रहा है, अप्रोक्स में रियल में 68 आंसर है, लेकिन की बोला n का संभावित मान, तो संभावित मान मतलब अप्रोक्स में आसपास, तो आसपास कौन मिला हुआ 280 है ना हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा n बराबर 280। ये जब 200 ही नहीं आए तो 180 तो आने का कोई उपचार ही नहीं, कि जब 200 में निकाले तब वो इसमें शून्यों की संख्या 49 आया, जब 180 है फैक्टोरियल निकालेंगे तो 49 से भी कम होगा, इसलिए ऑप्शन तो डी तो होगा ही नहीं। तो तुम्हारा राइट आंसर इसमें क्या होगा बुआ 280, ऐसा भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ रहे बुआ, अति सुंदर प्रश्न था बाबू। चलो बुआ 7वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारे व्हाइट बोर्ड पर पड़ गया है, क्या पढ़ा बुआ है, संख्या 1 1 2 3 4 डॉट डॉट 98 है 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं ओर से अंश से शून्यों की संख्या ज्ञात करे। तो बुआ 1 से 99 तक गुना करे, तो जैसे फैक्टोरियल मतलब नहीं समझ, क्या समझता है छोटू, इससे 5 है तो क्या लिखना है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो फैक्टोरियल 5, या फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे भी लिख सकते 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी जहां 1 से उठाना है वहां तक। जैसे फैक्टोरियल हमको अगर 50 लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट कहां तक ऐसा लिख सकते हैं 50 तक, दिस इज फैक्टोरियल है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 गुने 49 गुने 48 गुने डॉट डॉट 1 तक, ये भी फैक्टोरियल है। तो उसी तरह से क्वेश्चन में तुम्हारा बोला जा रहा है 1 2 3 4 98 डॉट डॉट 98 99 सौ को परस्पर गुना किया जाए, तो ये दिस इज क्या है, दिस इज फैक्टोरियल 100 है, ये फैक्टोरियल 100 है, तुमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। तो अगर फैक्टोरियल 100 है तो बताओ 2 की संख्या तो ज्यादा होगा फैक्टोरियल में, ये तो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो 5 की संख्या निकालना है, और यही बताए थे 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो उतना ही जीरो को रिप्रेजेंट करता है ना बुआ। तो हम निकाल लेते हैं फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या कितनी है, जितनी 5 की संख्या होगा उतना ही जीरो की संख्या होगा। तो 5 की संख्या को निकालने के लिए हम कंपोजिट फैक्टर का प्रयोग किए थे, वो पिछले क्लास में थ्योरी दे चुके हैं बुआ, है ना। तो 5 की संख्या निकालना है बट्टा 5, जो बच्चा को ना समझ में आया बुआ फिर से यहाँ देखना है 5 का स्क्वायर है ना बुआ 5, फिर क्या करना है बुआ 5 का क्यूब, 5 का क्यूब तो लगाना नहीं है, जस्ट भागफल लिखना है, तो 25 चौके 100, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 25 चौका 100, इसको करेंगे तो 20। तो तुम्हारे पास 5 की संख्या यह था, 5 की संख्या कितना आ गया 20 प्लस 4 24 है ना बुआ, 5 की संख्या 24, इसलिए जीरो की भी संख्या कितना होगा 24, जो ऑप्शन नंबर पहला ही दिखाई दे रहा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वैरायटी का घर आ जाए, देखो देखने में वही लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है, 2 व्यंजक 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 डॉट डॉट कहाँ तक है 50 में, अंतिम से शून्यों की संख्या, और ऑप्शन दे दिया 24 12 13 14, तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा इसको हम क्या बगल लोग छोटे लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हुआ इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, क्या बोला लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, क्या बोला इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4, क्या हुआ उसी तरह से आगे बढ़ता जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 50, 2 सभी में है, और ऐसा ऐसा कहां तक हुआ 50 टर्म तक है ना हुआ। तो 2 पर पावर अगर हम 50 लिख दे तो बाकी यहाँ पर क्या बचा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 कहां तक हुआ है ना हुआ 50 तक। तो दिस इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 50 इंटू हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50,
अब फैक्टोरियल 50 यहाँ तो यही दिखाई पड़ रहा है, 2 पर पावर 50 का मतलब 2 की संख्या 50 बार, 2 की संख्या 50 बार। जैसे इस क्वेश्चन को मिटा रहे बुआ, 2 की संख्या 50 बार। अब हमको 50 में फैक्टोरियल 50 में 5 की संख्या ज्ञात करना है। तो 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए कंपोजिट फैक्टर बताए थे, नहीं बताए तो पिछले क्लास में आके पढ़ लेगा छोटू लोग, है ना बुआ। 50 प्लस 5, 50 प्लस 5 का स्क्वायर, ये तो लगेगा ही नहीं। अगर करें 50 प्लस 5 का क्यूब, ये तो लगे 25, 25 दूनी के 50, 5 से काटेंगे तो 10, यानी 5 की संख्या 10 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया वो 12। तो इसलिए जीरो की संख्या कितना होगी 12 होगा, है ना वो। इसलिए जीरो की संख्या कितना होगा 12 होगा, जो ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्न, है ना वो तुम्हारे प्रश्न में, है ना वो व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 डॉट डॉट 1000 को परस्पर गुना किया जाए तब हुआ, है ना वो गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंश से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन में दे दिया है 30, 200, 241, 49। तब वह 1 से गुना किया जाता है 1000, तो इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1000। अब फैक्टोरियल 1000 है तो फैक्टोरियल 1000 में हम 5 की संख्या ज्ञात करते हैं ना। 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए बताए थे। फैक्टोरियल 1000 में 2 की संख्या ज्यादा होगा, तो ज्यादा की संख्या से तो हमको पता नहीं, हम 5 की संख्या निकालते 5 बट्टा 1000 बट्टा 5 का स्क्वायर, 1000 बट्टा है ना वो 5 का क्यूब, है ना वो प्लस है ना वो 1000 बट्टा 5 पर पावर 4, है ना 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 625। अब तो होगा नहीं, एक मरते लिख सकते हैं बाबू, है ना। इसको लिख सकते हैं 25, 125, 125, तो 125 तो ऐसे 25 25 25 से 25 चौका 100, यानी 8 बार में हम इसको लिख सकते बाबू। ये 25 होगा तो 25 चौका 100 यानी 40 बार लिखाएगा। फिर 5 से काट सकते हुआ ये पूरे के 200, यानी 5 की संख्या तुम्हारे पास, 5 की संख्या हमारे पास 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो 240 और 8 48, यानी 249 5 की संख्या है। इसलिए जीरो की भी संख्या कितना होगा, जीरो की भी संख्या कितना होगा 249 होगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी अति सुंदर प्रश्न था बाबू। जैसे उससे भी खतरनाक प्रश्न, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक का प्रश्न है ना वो 8वां 9वां नंबर और 10वां नंबर, है ना। बहुत ही तुम्हारे असाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4 और 5 पर पावर 5, है ना, गुना डॉट डॉट 10 पर पावर 100 क्या है ना वो के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 1200, 1300, 1400, नन। बहुत ही शानदार प्रश्न, छोटू लोग सिखाते बुआ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाते बुआ, आते बुआ। अच्छा बुआ 2 की संख्या यहाँ मिल गया, 2 की संख्या यहाँ 5 की संख्या, तो बताओ इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगा कि 5 की संख्या ज्यादा होगा। 2 यहीं से मिल गया, प्रत्येक एक नंबर के बाद 2 की संख्या, प्रत्येक एक नंबर के बाद 2 की संख्या, यानी 2 की संख्या ज्यादा होगा, तो रियल रूप से हमको 5 की संख्या से मतलब है। तो बताओ अगर 10 पर पावर 10, 5 पर पावर 5 रखे तो 5 की संख्या 5, अगर 10 पर पावर 10 रखे तो 5 की संख्या 10, कैसे हुआ जिसे तोड़ के देख सकते हैं, 2 गुने 5 पर पावर 10, तो यानी 5 की इस पर भी पावर, 2 पर पावर भी 10 और 5 पर पावर भी 10, तो 5 की संख्या 10, यानी 10 पर पावर 10 तो 5 की संख्या 10। उसी तरह से अगर 15 पर पावर 15 लिख दे तो 5 की संख्या 3 गुने 5 हम लिख सकते हैं 15, तो 3 पर पावर भी 15 और 5 पर पावर पर भी 15, यानी 5 की संख्या पर पावर 15। तो हम समझ गए जितना पावर उतना ही 5 की संख्या कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 पे मिलेगा 5 प्लस, फिर कहाँ मिलेगा 10, फिर कहाँ मिलेगा 15, फिर कहाँ मिलेगा 20। अच्छा 25 पर पावर 25, 5 की संख्या कितना होगा बुआ, 5 की संख्या 50 हो जाएगा, जैसे इसको 2 कर सकते हैं 25 कर सकते हैं, तो 25 दूनी के 50, है ना, 5 पर पावर 50 यानी 5 की संख्या 50, तो 25 इधर लिख सकते हैं। उसी तरह से 25 हो गया, 50 पर पावर अगर 50 करे तो 5 की संख्या कितना होगा, देखो
5 गुने 10 कर सकते है ना, ये 25 गुने है ना 2 कर सकते, इस पर भी पावर 50 कर सकते। फिर इसको तोड़ेंगे 5 पर पावर 2, तो 5 50 पर 25 है, 25 को ही तोड़ेंगे यानी 50 पर पावर 50 का मतलब 5 की संख्या कितना होगा, 100 होगा। उसी तरह 75 पर करेंगे तो 150 होगा, है ना हुआ। 100 पर करेंगे तो 200 होगा। तो हम क्या करते छोटू, इसको डायरेक्ट हम लिख देते है ना हुआ। सो डायरेक्ट हमको लिख देते 100 पर पावर है ना हुआ 100 है ना, तो 5 की संख्या 200, तो 100 तो इधर लिखा गया। जैसे 25 पर पावर 25, तो 5 की संख्या कितना होगा, 5 की संख्या 50 होगा, तो 25 तो यहाँ लिख दिए होंगे है ना। उसी तरह 50 में पहुंचेंगे तो 5 की संख्या 100 होगा, तो 25 तो उधर, 50 तो उधर लिखा गया तो 50 इधर लिख देते हैं। 75 है तो 75 पर होता है 150, 5 की संख्या है ना हुआ, तो 75 उधर लिखा गया, 75 इधर लिखा गया होगा हुआ। उसी तरह 100 पर पावर 200 होता है तो 100 इधर लिख देते हैं, ये अलग से ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों किए, क्या ये फार्मूला बन गया हुआ। 5 कॉमन ले सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट कहाँ तक हुआ है ना, 5 से करेंगे ये प्राकृतिक संख्या निकल गया। और इसका सम का फार्मूला बताए थे, n × n + 1/2 और इंटू कितना है हुआ 5। हम कर सकते हैं बाबुआ 5 है ना हुआ, और इसको लिख सकते हैं 20 है ना हुआ, और इसको लिख सकते हैं हुआ बड़ी ब्रैकेट डाल दिए 20 + 1 है ना हुआ, अब बट्टा कितना 2, और इधर ऐड हो जाएगा हुआ है ना, इसको जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 100 250, पूरा 250 ऐड कर सकते हैं। 75 और 2500 और 1000, 100 100 200 250। क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कुछ पल के लिए मिटा रहे बाबू लोग, सॉल्यूशन दिखाने के लिए क्वेश्चन तो लिख लिया होगा बोलो। जैसे इसको करते हैं तो 5 इंटू तो लिख सकते 20 गुना 21/2 कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 10 बार है ना, इसको गुना करेंगे वो अब प्लस कितना 250 हुआ, प्लस कितना है 250, तो हम लिख सकते हैं 5 गुने है ना हुआ 210 अब प्लस 250, प्लस कितना हुआ 250, प्लस कितना है 250, तो हम कर सकते हैं 21 बचे 21 बचे 75 से 105 पर 1 0 और 250, अगर जोड़ सकते हैं तो 1100 और 2 कितना हो गया 1300, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा 1300, जहां ऑप्शन लगा वो वही सही है, 1300 जहां ऑप्शन है वही सही। ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए नंबर में क्या था हुआ, ऑप्शन ए नंबर में तुम्हारे पास 1200 है ना, बी नंबर में हुआ 1300 और सी नंबर में 1400 और डी नंबर तुम्हारा नन, तो तुम्हारा सही आंसर क्या होगा वो 1300। बहुत ही शानदार प्रश्न था बाबू, ये एक मरते जाके है ना घर में अपने मन से रिवाइज करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना बुआ, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बुआ।